क्या आपको भी पढ़ते वक्त अचानक नींद आने लगती है? किताब खोलते ही आंखें भारी होने लगती हैं, दिमाग सुस्त पड़ जाता है और कुछ समझ नहीं आता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि आज मैं आपको वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाने के बाद नींद नहीं, सिर्फ फोकस आएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। क्या आपको भी पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है? जैसे ही किताब खोलते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं, शब्द धुंधले लगते हैं, दिमाग सुस्त पड़ जाता है और कुछ समझ ही नहीं आता। ये समस्या इतनी आम है कि लगभग हर स्टूडेंट इससे जूझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई के समय नींद आना सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ा एक वैज्ञानिक कारण है? और अगर इस समस्या को सही तरीके से समझ लिया जाए, तो पढ़ाई आसान, मजेदार और ज्यादा प्रभावी बन सकती है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है, शरीर का क्या मैकेनिज्म इसमें काम करता है, और उससे भी जरूरी, हम इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि पढ़ाई में पूरा फोकस बना रहे। सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है कि आपका दिमाग कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। हम में से कई लोग जैसे ही किताब खोलते हैं, दिमाग शांत हो जाता है और शरीर को लगता है कि अब आराम का समय आ गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर एक पैटर्न का आदी होता है। आपने अगर हमेशा आराम करने के लिए सोने से पहले या बोरियत के समय किताब खोली हो, तो आपका दिमाग यह मान लेता है कि किताब आराम। इसलिए जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। इस पैटर्न को बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपने माहौल, अपनी रूटीन और अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाएं। दूसरी वजह यह है कि हम पढ़ते समय एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं। हमारा शरीर जब घंटों तक एक ही पोजीशन में रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जब दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचता, तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए आपका पढ़ने का तरीका, आपकी पोजीशन और आपका एनवायरनमेंट इस बात पर बड़ा असर डालता है कि आप कितनी देर तक जागकर पढ़ सकते हैं। अब समाधान की बात करते हैं। सबसे पहला समाधान है एक्टिव स्टडी टेक्निक अपनाना। इसका मतलब है कि सिर्फ किताब पढ़ते मत रहो, बल्कि हाथ, दिमाग और आंखों को एक साथ काम करवाओ। जैसे पॉइंटर से पढ़ना, नोट्स बनाना, हाईलाइट करना या पढ़ते पढ़ते अपना सारांश बोलकर समझाना। जब आप एक्टिव लर्निंग करते हैं, दिमाग अलर्ट रहता है और नींद का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बस लाइन दर लाइन पढ़ते जाते हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है और नींद आने लगती है। दूसरा उपाय है पावर ब्रेक लें। हमारा दिमाग लगातार लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता। 25 से 30 मिनट की स्टडी के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक बहुत फायदेमंद होता है। यह दिमाग को रिफ्रेश करता है और पढ़ाई फिर से शुरू करने पर नए सिरे से ऊर्जा मिलती है। लेकिन ब्रेक लेते समय मोबाइल या सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि यह दिमाग को डिस्टर्ब करता है। तीसरा उपाय, अपनी जगह बदलें। कई बार हम उस जगह पर पढ़ते हैं जहां हमारा शरीर आराम महसूस करता है, जैसे कि बेड, बहुत आरामदायक कुर्सी या ऐसी जगह जहां रोशनी कम हो। ऐसी जगहों पर शरीर अपने आप नींद मोड में चला जाता है। इसलिए अच्छी रोशनी वाले, थोड़े ठंडे और अच्छी वेंटिलेशन वाले कमरे में पढ़ना चाहिए। बेड पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग बेड को नींद से जोड़कर देखता है। चौथा उपाय, पानी पीते रहें। शरीर में पानी कम होगा तो थकान और नींद दोनों बढ़ेंगे। हर 30 मिनट में थोड़ा पानी पीने से शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। आप चाहें तो नींबू पानी या हल्का ग्रीन टी भी ले सकते हैं, इससे दिमाग तुरंत एक्टिव होता है। पांचवा उपाय, पढ़ाई के विषय बदलें। अगर आप लगातार एक ही टॉपिक में फंसे रहते हैं, तो दिमाग बोर हो जाता है और नींद आने लगती है। खासकर थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज्यादा स्लीपी फील करवाते हैं। इसलिए 1 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद 30 मिनट प्रैक्टिकल या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ें। इससे दिमाग बोर नहीं होता और स्टडी में मजा आता है। छठा उपाय, पावर नैप। अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही हो और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो 15-20 मिनट का छोटा सा पावर नैप ले लें।
यह दिमाग को रीस्टार्ट कर देगा और आप दोबारा पढ़ाई में तेजी से फोकस कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यह नैप 20 मिनट से ज्यादा न हो, वरना शरीर गहरी नींद में चला जाएगा और उठने के बाद और ज्यादा भारीपन महसूस होगा। 7वां उपाय, स्टडी को गेम की तरह लें। पढ़ाई को बोरिंग काम मत बनाइए, उसे गेम की तरह चैलेंज बनाइए। जैसे कि अगले 20 मिनट में मुझे ये पेज खत्म करना है। आज मैं कल से 10 शब्द ज्यादा याद करूंगा। जब पढ़ाई में चैलेंज आता है, दिमाग अलर्ट होता है और नींद नहीं आती। आप खुद को छोटे छोटे रिवार्ड भी दे सकते हैं, जैसे अगर मैंने ये चैप्टर पूरा किया तो मैं 10 मिनट का म्यूजिक सुनूंगा या फ्रूट खाऊंगा। 8वां उपाय, फिजिकल एक्टिविटी। पढ़ाई से पहले या बीच में थोड़ा वॉक कर लें। 2-3 मिनट का स्ट्रेचिंग, थोड़ा तेज चलना या शरीर को हल्का मूव करवाना दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे तुरंत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नींद गायब हो जाती है। 9वां उपाय, मोबाइल का दिमाग पर असर। अगर आपका मोबाइल आपके पास है और उसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेज या नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। दिमाग जब तक डिस्टर्ब होता है और पढ़ाई का फ्लो टूटता है, जिसके बाद थकान और नींद आने लगती है। मोबाइल को पढ़ाई के दौरान कमरे के बाहर रखें, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। 10वां उपाय, खाने का असर। अगर आप भारी खाना खाकर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आना बिल्कुल नॉर्मल है। खाने के बाद बॉडी का ब्लड स्टमक की तरफ जाता है, दिमाग की तरफ कम। इसलिए खाना हमेशा हल्का रखें और तुरंत पढ़ने न बैठें। इसके बजाय 20-25 मिनट बाद पढ़ाई शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण, सही नींद लें। रात में नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में पढ़ते वक्त कितने भी उपाय कर लो, नींद आएगी ही आएगी। 6-8 घंटे की नींद आपकी पढ़ाई की क्वालिटी को 50% तक सुधार देती है। यह कोई मजाक नहीं है, यह साइंस का सिद्ध तथ्य है। अब बात करते हैं उस अंतिम उपाय की जो आपके पढ़ाई करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अपने दिमाग को ट्रेन करना कि पढ़ाई फोकस, नींद नहीं। इसके लिए एक नियम बनाएं कि पढ़ाई हमेशा एक ही जगह पर, एक ही टाइम में और एक ही सेटअप में होगी। जब दिमाग को एक रूटीन समझ में आ जाएगी तो वह उसी समय खुद ब खुद एक्टिव होने लगेगा, जैसे एथलीट का शरीर प्रैक्टिस देखकर तैयार हो जाता है। अंत में याद रखें, पढ़ाई के समय नींद आना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाना है। दुनिया के सभी टॉपर, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई इस फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई हार मान लेता है और कोई इस समस्या को समझकर उसे ठीक करता है। अगर आप आज से यह 10 उपाय अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई की क्षमता, फोकस और याददाश्त तीनों कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। कमेंट में बताएं कि आपको पढ़ते समय कौन सा तरीका सबसे ज्यादा मददगार लगा और आप कौन सा नया तरीका अपनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें।